प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक बार फिर से बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। हमने गीत भजन गाए, प्रभु की स्तुति की, प्रार्थनाएं की। अभी समय है कि हम खुदा का वचन सुनेंगे। और आज जो मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, जो मेरा आज विषय है वो ये है कि अपने आत्मिक अगुओं के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। योर ड्यूटी फॉर योर स्पिरिचुअल लीडर्स। आपके जो आत्मिक अगुए हैं, आपके पासवान, आपके पास्टर हैं, उनके प्रति कलीसिया के क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है। हम बहुत बार अपने पास्टरों के प्रति उनके ऊपर थोप देते हैं, उनको बोल देते हैं कि पास्टर जी आपका ये फर्ज है, पास्टर जी आपका ये फर्ज है। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि हमारे भी कुछ फर्ज हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। खुदा का कलाम हमें कुछ सिखाता है कि हम अपने पासवानों और हम अपने आत्मिक अगुओं के प्रति खुदा के वचन के अनुसार कुछ बातों को पूरा करें। हम पिछले कुछ दिन पहले देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जिस भी घर में जाओ वहां जाके आशीष दो, और अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो वो आशीष उनको मिलेगी। अगर वो योग्य नहीं होंगे तो वो आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा कि जिस भी घर में जाओ वहां जाकर आशीष दो, अगर वहां पर कोई योग्य होगा तो उसको आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आज आपके साथ में खुदा के कलाम से बांटना चाहता हूं, ये वो योग्यताएं हैं जब हम इनको अपने जीवन में लागू करेंगे तो खुदा के कलाम के अनुसार हम निश्चय और आशीष पाते जाएंगे। हम प्रभु की नजदीकी में बढ़ते जाएंगे। हम अपने पारिवारिक में, हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु की आशीषों को देखेंगे। तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हम अपने पासवानों के प्रति कौन से अपने जिम्मेवारियों को पूरा करें, हमारी कौन सी ड्यूटीज हैं, या हमारे कौन से कर्तव्य हैं। देखिए, ड्यूटीज चुनाव नहीं, हमारी जिम्मेवारियां हैं। ऑप्शन नहीं है हमारे लिए कि अगर करना है तो करें, लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है मैं आपके साथ वही बांटना चाहूंगा। पहली बात जो हमें अपने अगुओं के लिए करनी है, और वो बहुत ही जरूरी है, वो है प्रार्थना। बाइबल कहती है कि हम अपने अगुओं के लिए दुआ करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जो अगुए हैं, हमारे पासवान जो हैं, वो रात रात जाग के उपवास करके कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। कलीसिया में कोई परेशानी आ गई है तो पासवान और उसका पूरा परिवार प्रार्थना में बैठ जाता है, पासवान उपवास में बैठ जाता है कि कलीसिया से, उस परिवार से ये समस्या चली जाए। कोई बीमार हो गया है, कोई बड़ी समस्या में पड़ गया है तो पासवान घुटनों पर आ जाता है। लेकिन बाइबल कहती है सिर्फ पास्टर ही अपनी कलीसिया के लिए दुआ नहीं करे, कलीसिया का भी फर्ज है कि वो अपने पासवानों के लिए दुआ करें। अगर आप खुदा के कलाम से देखेंगे, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप लोग अपनी बाइबल को खोलिए और पढ़िए खुदा के कलाम से इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 18 और 19वां वचन। यहां पर पौलुस आत्मिक हथियारों की बात करते हैं। देखिए, आत्मिक हथियारों की बात कि हमें शैतान के साथ लड़ाई करनी है, हमें शैतान के साथ युद्ध लड़ना है। जब युद्ध की बात आती है तो जितने भी हथियार हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हैं, या शैतान के साथ लड़ने के लिए है। जब पौलुस 7वें हथियार की बात करता है तो वो कहता है प्रार्थना करें। मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। हालेलुया। युद्ध आपका शैतान के साथ है, लेकिन पवित्र लोगों के लिए, खुदावन के लोगों के लिए दुआ करने का क्या मतलब है? अपने अगुओं के लिए दुआ करने का क्या मतलब है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप अपने अगुओं के लिए, अपने पास्टर के लिए दुआ करेंगे तो आप ये याद रखिए कि आप एक युद्ध में हैं, और उस युद्ध का जो
एक हथियार ये भी है कि हम दुआ में रहें और अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, जागते रहो कि तुम पवित्र लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, खुदा के सेवकों के लिए दुआ करते रहो। 19वें वचन में पौलुस कहता है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। हमें पासवानों के लिए, अपने पास्टरों के लिए क्या दुआ करनी है? परमेश्वर जब वो खुदा तेरा वचन बोले तो वो प्रभावशाली तरीके से तेरा वचन बोल सके, साहस के साथ तेरा वचन बोल सके और सुसमाचार के भेदों को बता सके। प्रभु अपने दास को प्रकाशन दे, प्रभु अपने दास को अपने वचन की समझ दे। खुदा के दास की सेहत के लिए दुआ करें, उसके परिवार के लिए दुआ करें। पहला कर्तव्य कलीसिया का कि कलीसिया अपने पासवानों के लिए दुआ करे। हम बाइबल में देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में एक घटना घटती है। प्रेरितों के काम में हुआ यह है कि जो हेरोदिस है वो खुदा के, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मरवाना चाहता है। उसको पता चल गया कि बाकी यहूदी लोग इस बात से बड़े खुश होते हैं। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को भी मरवा दिया। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय। देखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते थे, उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वो पतरस को भी मारना चाहता था। लेकिन जब हम 12वें अध्याय की 5 आयत को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बंदी गृह में पौलुस बंद था और कलीसिया लो लगाने का मतलब होता है वो पूरी तरह प्रार्थना में मगन थी। वो ग्रुप में प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना नहीं खेल रहे थे, वो घुटनों पर थे, एक जगह पर इकट्ठे थे और वो ऊंचे शब्द से लो लगाकर, मन लगाकर खुदा से दुआ कर रहे थे, क्योंकि उनका पासवान, उनका आत्मिक अगुआ जो है वो जेल में है। क्या आपने अपने आत्मिक अगुए के लिए दुआ की? जब वो तकलीफ में होता है, जब वो परेशानी में होता है, जब वो तकलीफ में होता है, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो क्या आप अपने पासवानों के लिए दुआ करते हैं? हम बहुत जल्दी से बता देते हैं, पास्टर जी आपका ये फर्ज है। कलीसिया खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है कि आपको अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करनी है। आप सोचते होंगे ये तो उन्हीं का काम है, ये तो पास्टरों का काम है कि पासवान हमारे लिए दुआ करें। जी नहीं, ये आपका भी फर्ज है, ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने पासवानों के लिए दुआ करें। क्या पासवान बीमार नहीं होता? क्या पासवान को कभी घटी नहीं आती? क्या पासवान के पास चिंताएं नहीं होती? क्या पासवान के पास परिवार नहीं होता? जो पास्टर है वो स्वर्ग से उतरा हुआ नहीं है, वो इंसान है। जो तकलीफें आपके पास है, जो जरूरतें आपके पास है, जो इमोशन, जो जज्बात, जो दुख तकलीफें आपके पास है, वो आपके पासवान के पास भी है। कभी आपने अपने पासवान को पूछा कि उसके पास क्या तकलीफ है, हम उसके लिए क्या दुआ कर सकते हैं? आप हमेशा फोन उठाकर बोल देते हैं, ओ पास्टर जी मैंने ये सपना देखा है, मैंने सपने में ऐसा देखा है। हम दुआ कर देते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, पास्टर जी हमारे घर में आइए, प्रार्थना करिए। क्या कभी आपने अपने पास्टर को फोन करके पूछा? कभी आपने पूछा, पास्टर जी हम आपके लिए क्या दुआ कर सकते हैं? पासवान आपके चेहरे को देखकर, वो आपकी आवाज को फोन के ऊपर पहचान कर आपको पूछ लेता है, क्या सब ठीक है? आपकी आवाज से लग नहीं रहा कि सब ठीक है। क्या आपने अपने पासवान को कभी पूछा है, पास्टर जी आज आपकी आवाज में कुछ भारीपन है, आपकी आवाज में आज कुछ दर्द है, आपकी आवाज में आज कुछ पीड़ा है? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा ना। कलीसिया आप लोगों को अपने खुदा के
दासों के लिए, अपने पासवानों के लिए, पवित्र लोगों के लिए दुआ करनी होगी। ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है आपकी, चुनाव नहीं है चलो कर लिया तो कर लिया। खुदा का कलाम कहता है जागते रहो। अगर आपकी लड़ाई शैतान के साथ है तो उसमें से एक हथियार ये है कि आप आत्मा में प्रार्थना करो, पवित्र लोगों के लिए दुआ करने के लिए जागते रहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के संतों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री, उसका 6ठा अध्याय, उसकी 6 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। गलातियों उसका 6ठा अध्याय, उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को भागी करे। ध्यान से सुनिए जी, जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है, इसका मतलब जो आपके पासवान है, जो आपके पास्टर है, जो आपको वचन की शिक्षा देते हैं, आपने क्या करना है, अपनी सारी अच्छी बातों में, लिखा अच्छी वस्तुओं में, अपने सिखाने वाले को भागी करे। थोड़ा मुश्किल है ना? अच्छी वस्तुएं हम तो घर में बहुत बढ़िया बढ़िया खाते हैं, क्या उसमें अपने पासवान को भागी करें? यस, खुदा का कलाम कह रहा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वाले को अच्छी वस्तुओं में लिखा सब अच्छी वस्तुओं में शामिल करे। बहुत बढ़िया खाने का है तो कभी अपने पासवान के लिए भेजिए उसमें से। आज हमारे पास बहुत अच्छी वस्तु है, हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम जो बुरी बातें हैं उसमें अपने पासवान को शामिल करते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम अच्छी बात है या नहीं? समस्या अच्छी बात है? नहीं, हम अपनी समस्याओं में अपने सिखाने वाले को भागी करते हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है तो एकदम से पासवान को फोन करते हैं, पास्टर ऐसे हो गया, कोई तकलीफ आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, सिर दर्द हो गया है, कान में दर्द हो गई है, तो हम अपने पास्टर को याद करते हैं। कान में दर्द होना अच्छी बात नहीं है, बीमारी आना कोई अच्छी बात नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उन बुरी बातों में जो अच्छी बातें नहीं है उसमें हम अपने पासवान को शामिल कर लेते हैं, लेकिन अच्छी बातों में नहीं शामिल करते। अच्छी बातें कौन सी होती हैं? जब हमने घर में बहुत अच्छे खाने बनाए हैं वो अच्छी बात है। कोई बिजनेस है उसमें हमें प्रॉफिट हो गया है, एकदम से हमें प्रॉफिट मिल गया है, वो अच्छी बात है, उसमें कभी शामिल किया अपने सिखाने वाले को। 7वां पे एक मिशन आउट हो गया है और एकदम से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको एकदम से अच्छा पैसा मिल गया है, वो अच्छी बात है ना? उसमें शामिल किया कभी खुदा के दास को? अचानक से कुछ रुका हुआ पैसा मिल गया है, उसमें कभी शामिल किया? एक केस जो बहुत सालों से चल रहा था आपका जमीन का, अचानक आपको खबर मिलती है कि वो हम केस जीत गए हैं और इतना प्रॉफिट हो गया उसमें हमें। उस प्रॉफिट में प्रभु के दास को कभी शामिल किया? कोई दिन, कोई त्योहार, कोई ब्याह शादी है आपके घर में, आप अपने पूरे परिवार को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो अच्छी बात है। नए नए जूते खरीद रहे हैं, नए नए ड्रेस खरीद रहे हैं, क्या कभी याद आया कि हमारा एक पास्टर भी है? बाइबल कहती है अच्छी बातों में अपने, देखा सब अच्छी बातों में, थोड़ी सी नहीं, सारी अच्छी बातों में अपने सिखाने वाले को शामिल करें। और हम बुरी बुरी बातों में अपने पासवानों को शामिल करते हैं। पास्टर मेरे बेटे ने शराब पीनी शुरू कर दी है, पास्टर को बता रहे हैं, उसमें शामिल कर रहे हैं।
बच्चा अगर नशे करने शुरू कर गया वो बुरी बात है, लेकिन बाइबल कहती है अच्छी बातों में अपने सिखाने वाले को भागी करें। हम अच्छी बातों में शामिल नहीं करते। हमें कोई प्रॉफिट मिल गया है तो पास्टर को उसमें शामिल नहीं करते। अपने परिवार के लिए कोई ब्याह शादी है, सबके लिए अच्छे कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, नए कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, उस समय पास्टर की याद नहीं आती कि पासवान भी है, हमारा पास्टर है, और वैसे कहते हैं हमारा आत्मिक पिता है, पापा है। अरे पापा ने बहुत कुछ दे दिया, बच्चों का भी तो कुछ फर्ज है ना। पापा पापा करते रहेंगे, आत्मिक पिता है करते रहेंगे। क्या कभी याद आई आपको आत्मिक पिता की? अच्छी बातें जब होती हैं, खुदा के दास को, अपने सिखाने वाले को उसमें शामिल कीजिए। बाइबल कहती है धोखा मत कहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके आगे लिखा हुआ है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। हालेलुया। हम ठट्ठों में उड़ाते हैं खुदा के कलाम को। जब तकलीफ होती है तो पासवान को याद करते हैं, उस तकलीफ में खुदा के दास को शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब कोई खुशी की बात आती है तो उस समय बाय बाय टाटा, तू कौन थे मैं कौन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा का कलाम कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को भागी करे। तीसरी बात, ये तो अच्छी वस्तुओं में लिखा है। तीसरी बात जो मैं बताऊंगा, रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 13 वचन में लिखा है पवित्र लोगों को जो आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो उनकी आवश्यकता हो उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया खुदा का कलाम ये कह रहा है आपके पासवान जो पवित्र लोग हैं, आप भी पवित्र हैं, लेकिन यहाँ पर खुदा के सेवकों की बात चल रही है। खुदा के सेवकों के लिए हमारी क्या जरूरतें हैं? बाइबल कहती है उनकी जो आवश्यकताएं हों उसमें लिखा, उसमें उनकी सहायता करो। जो आपके पास्टर की आवश्यकता है, हम सोचते हैं हमने कुछ संडे ऑफरिंग दे दी तो काफी है, वो कितनी जरूरतें हैं। आपके पास आपका बिजनेस होगा, आप दिहाड़ी लगाते हैं, आपकी दुकान हो सकती है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी जो तनख्वाह है वो 50,000 से ऊपर हो सकती है। कभी आपने सोचा बैठकर कि हमारा पास्टर तो सिर्फ खुदा की सेवा करता है, ये लोगों के घरों में जाता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, इसके पास तो कोई बिजनेस नहीं है, ये किसी भी काम पर दिहाड़ी पर नहीं जाता, इसकी कोई दुकान नहीं चल रही। आपके पास अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने पासवान के लिए सोचा? मैं अपनी कलीसिया से ही बात नहीं कर रहा है, दूसरे लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपने अपने पासवानों के लिए सोचा कभी? बाइबल कहती जो जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसमें उनकी सहायता करो। क्या आवश्यकताएं हो सकती है आपके पासवान की? हो सकता है उसने अपना हाउस रेंट देना हो, अगर वो किराए पर है तो। हो सकता है पास्टर की गाड़ी खराब हो, पास्टर ने अपने बच्चों की फीस देनी हो, पास्टर को सेहत के लिए, उसकी तबीयत के लिए कुछ चाहिए हो, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उसको उसके पास किसी चीज का अभाव हो। पास्टर के बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, उसने उन बच्चों की शादियां करवानी है। बाइबल कहती जो कुछ पास्टर की लिखा है, पवित्र लोगों की जो आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। हम क्या सोचते हैं, हम चर्च की मदद के लिए दे रहे हैं, पंखा लगाना उसके लिए हमने दे दिया, व्हाइट वॉश चर्च में करवाना उसमें दे दिया, बड़े दिन की मीटिंग के लिए हमने दे दिया, तो वो काफी है। खुदा का कलाम कहता है जो आपका पासवान है उसकी जो जो जरूरतें हैं, जो जरूरत लिखा है, जो जो उसकी आवश्यकता है उसमें भी उनकी मदद करो। रोमियो 12 अध्याय उसकी 13 आयत, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ, लिखा है बहुनाई करने में लगे रहो। जब प्रभु के दास आपके घर में आते हैं उनकी खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। ओके, चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं,
चौथी बात, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 17 में लिखा है। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 17 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। देखिए कौन से खुदा के सेवकों के लिए? पहली बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी अच्छी है, जो अपनी कलीसिया के प्रबंध सही से करते हैं, अपने घर का प्रबंध सही से करते हैं। और दूसरी बात उनके लिए लिखी, जो वचन को सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। वो खुदा के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए, जो वचन को सुनाने में और सिखाने में मेहनत करते हैं। 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। हम सबसे ज्यादा आदर किसका करते हैं? किसका आदर करते हैं? आप जिसका भी आदर करते हो, जिसका भी आदर करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा आदर खुदा के सेवक का करिए। अगर आपने आशीष को पाना है, प्रभु के दासों का आदर करें, क्योंकि क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। खुदा के दासों की आदर करें, बहुत आशीष मिलेगी। जो लोग परमेश्वर के सेवकों का आदर करते हैं, खुदा उनको बहुत आशीष देते हैं। ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, जो हमने करनी है, और एक बात जो नहीं करनी, वो भी बहुत जरूरी है। जो 4 बातें हमने करनी है, सबसे पहली बात कि हम अपने जो पासवान हैं उनके लिए दुआ करें, अपने आत्मिक अगुओं के लिए दुआ करें। और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो हम वचन की शिक्षा जिनसे पाते हैं, उनको अच्छी वस्तुओं में शामिल करें। सब अच्छी वस्तुओं में उनको भागी करें। हम बुरी बातों में तो उनको शामिल करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनको सब अच्छी बातों में शामिल करें। अच्छी बातों में मतलब जब कोई खुशी का टाइम है, उसमें भी खुदा के दास को बराबर शामिल करें। ऐसा नहीं कि दुख के टाइम पर पादरी साहब, और जब शादी का ब्याह का टाइम आया है तो उस समय पादरी को लेना ही भूल गए। मैं एक परिवार की बात बता रहा हूँ, सच में ये झूठ नहीं है, वो परिवार भी शायद मुझे सुनेगा। मेरे साथ और हमारे जो मेरे कलीग पास्टर्स हैं, उनके साथ ये घटना हुई थी। शादी के लिए चले गए, ध्यान से सुनिए, शादी के लिए वो चले गए बारात लेकर। जब अगली जगह पर पहुंचे लड़की के घर में, तो जो वहां के पासवान थे, उन्होंने निकाह करना था। उन्होंने बोला कि हाँ जी, पास्टर जी का लेटर दो, अपने पास्टर का। बोलते वो लेटर, कौन सा लेटर? हम तो लेटर लाना भूल गए। जब लेटर लाना भूल गए, उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर जी ये किसी लेटर के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल, देना था पासवान का। मैंने फिर अपने कोलीग पास्टर के लिए बोला, मैंने बोला आपको मैंने बोला था कि वो पास्टर जी से बात करना। बोलते हम उनको लाना भूल गए। नहीं, बोलते हम उनसे लेटर लाना भूल गए। मैंने अपने साथी पास्टर से बोला, मैंने फोन किया, आप शादी में क्यों नहीं गए, आपने लेटर क्यों नहीं दिया? उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि जब बारात निकलेगी हम आपको वहां से ले लेंगे, लेकिन नहीं लिया। खुदा के दासों को जब खुशी होती है तो हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर बाद में समस्या में आ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, जिस शादी की मैं बात कर रहा हूं, वो शादी पर खुदा की आशीष नहीं रही। वो खुदा के दासों को घर में छोड़ गए, और थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों पति पत्नी में तनाव हो गया, और इतना तनाव बढ़ गया कि वो शादी जो है वो कामयाब नहीं रह सकी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा के दासों का आदर करें, अपनी खुशी की बातों में परमेश्वर के दासों को शामिल करें। ओके, तीसरी बात जो थी कि पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। जो जो खुदा के सेवकों की आवश्यकता है, हम बहुत बार सोचते हैं कि हमने कलीसिया में मदद कर दी, अपना दशमांश अपना ताइफ दे दिया, वो कलीसिया में आ गया है,
ठीक है, व्हाइट वॉश हो रहा, पर्दे लग रहे हैं, पंखा चल रहा है, साउंड सिस्टम आ गया, लेकिन कभी पास्टर की पर्सनल जरूरतों को भी पूरा करें, बाइबल ऐसा कहती है। चौथी बात कि जो खुदा के दास वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सिखाने में मेहनत करते हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। अब एक बात जो आपको कभी नहीं करनी, 4 बातें करनी है, एक बात मैं बताऊंगा जो नहीं करनी। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। पहला तीमुथियुस 5 उसका 19वां वचन लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। कोई दोष किसी खुदा के सेवक पर लगाया जाए तो उसके 2 या 3 गवाह होने चाहिए, एक गवाह भी नहीं। बाइबल कहती 2, तेरे सिवा 2 लोग और होने चाहिए, या 3 होने चाहिए, या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर तू एक बंदे को साथ में लेकर आ जाता है, बाइबल कहती है उसको सुनना भी नहीं। ध्यान से सुनिए, यहां क्या लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो 2 या 3 गवाहों के बिना उसको ना सुन। उसको सुनना भी नहीं है, लगाना तो दूर की बात है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा का वचन हमें सिखाता है कि खुदा के सेवकों के प्रति हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर हम इन अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे तो प्रभु हमें निश्चय आशीष देंगे। हम हमेशा खुदा के सेवकों के लिए उनको बोलते रहते हैं, हम खुदा के सेवकों को बोलते रहते हैं, पास्टर जी ये आपका फर्ज है। आपके फर्ज क्या है? आपके फर्ज क्या है? प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने फर्जों को निभाइए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में रहें, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदावन तेरे वचन से, जो तेरा वचन बताता है, तेरे लोगों को सिखाया है, सुनने वालों के ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये तेरे वचन को हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करें, और प्रभु जो कुछ भी सीखा गया है प्रभु अपने वचनों में लागू करें। प्रभु तेरे दासों के लिए दुआ करें, हर एक अच्छी वस्तु में तेरे दास को प्रभु शामिल करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरे दासों की आवश्यकताओं को पूरा करें और उनका 2 गुना आदर करें। और जो नहीं करना वो ये है कि खुदावन अगर कोई तेरे दास के ऊपर दोष लगाया जाता है, 2 या 3 गवाहों के बिना उसको ना सुने। प्रभु जब ये बातें तेरे लोग करेंगे तो वो निश्चय आशीष पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह हो। प्रभु गोशन चर्च रामबन के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग कलीसिया में बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। हालेलुया। खुदा जो जरूरतमंद है आप उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जी बंटी भाई को, रेखा को आपने ब्लेस किया प्रभु, उनको बेटी की आशीष दी है, तेरी स्तुति करते खुदा यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु भाई शोके को प्रभु जी आपने चंगा किया प्रभु पिछले दिनों में, तेरी स्तुति करते प्रभु। ओ प्रभु जो आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारी कलीसिया में शादियां हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं इन शादियों के लिए प्रभु, पूनम की शादी के लिए प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन अजय की शादी के लिए आप दुआ करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी सुमित की शादी भी प्रभु जी, ओ प्रभु जी आने वाले दिनों में है प्रभु, इन शादियों में तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम से सारी रुकावटें जाती रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जो अलग अलग पहाड़ों में प्रभु जी ओ खुदा तेरे लोग हैं प्रभु जी, एक एक जगह पर एक एक कलीसिया पर तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु, तेरे तमाम सेवकों संतों के लिए प्रभु जो जम्मू कश्मीर में सेवकाई कर रहे हैं, पूरे भारत में सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी, पूरे विश्व में प्रभु हम विश्वव्यापी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। हमारे देश के ऊपर प्रभु जी तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, तू हमारे देश को
ब्लेस कर, यीशु मसीह हमारे देश को ब्लेस कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जम्मू कश्मीर को ब्लेस कर प्रभु जी, लोग तुझे जाने प्रभु जी, तेरे ऊपर विश्वास कर सके प्रभु जी। हमारे देश की सरकार के ऊपर, हमारे पीएम के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह मांगते। हालेलुया प्रभु जी, तू दया कर दया कर दया कर। हालेलुया खुदावन यीशु मसीह, तू दया कर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रभु ने लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर मनोज सिन्हा, जिन्होंने ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, कृपा करो प्रभु। हमारे देश को संभालिए प्रभु, अनुग्रह करो, दया करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की ताकत तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।